बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखें, आमीन। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी आज की वीडियो का मौजू है इंसान का कब्र में पहला दिन कैसा होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी। अज़ाबी कब्र से क्या मुराद है? अज़ाबी कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाबे कब्र इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह पाक ने अजाब देने का इरादा फरमाया है, इसे अजाब जरूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो। खवा इसे दरिंदों ने खा लिया हो या इसे जलाकर इसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात का वाकया कुछ इस तरह बयान करती हैं कि वफात के वक़्त मेरे शोहर की आंखें खुली थी, जबकि जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मेरे शोहर की इस हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे शोहर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेरे शोहर की आंखें खुली हुई हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज़ करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। मैयत के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें कर रहे होते हैं, फरिश्ते इनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह अबू सलमा को कब्र के अजाब से महफूज फरमा और इसको अपने खास बंदों में शामिल कर ले, जिन पर तेरा खास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाना और कब्र को नूर से माला माल कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है, यानी जब मुसलमान फोत हो जाता है, तो अल्लाह पाक मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है, यानी जो अल्लाह पाक पर ईमान नहीं लाता उसको गैर मुस्लिम कहते हैं। जब गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह पाक इसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे खतरनाक पहली मंजिल कब्र ही होती है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए, महफूज हो जाए, तो इसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले कब्र का अजाब होता है।
अगर इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए, अगर इंसान कब्र की सख्ती से महफूज हो जाए तो दूसरी मंजिलें इसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से आ रहे थे तो रसूल अकरम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब पाक से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अजाब से आगाह कर देता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम को कब्र के अजाब से आगाह करते, उनको कब्र के अजाब के बारे में बताते तो सब सहाबा के रोंगटे खड़े हो जाते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी होती है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें इसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की तो इसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी इकराम का फरमाने मुबारक है, नबी पाक का फरमाने मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं, यानी जब मुर्दे को दफना कर कब्र में वापस घर की तरफ जाते हैं तो मैयत लोगों की चलने की आवाज को अच्छी तरह सुन रही होती है। यानी जिसको कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो जो कब्र के अंदर मुर्दा होता है तो वो लोगों के जो वापस जा रहे होते हैं उनकी कदमों की आवाज को भी सुन रहा होता है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज इसके सर की तरफ, रोजा इसके दाईं तरफ, ज़ुकात इसके बाईं तरफ और दूसरे जितने भी इसके नेक अमाल होते हैं वो इसके पांव की तरफ से आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अजाब इसके पास आता है तो गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। तो नमाज, रोजा, हज, ज़ुकात, सदका और खैरात इसके सारे नेक अमाल इसकी हिफाजत करते हैं। फिर इसे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचा वो बैठ जाता है। इसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को हो। फिर इसे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो, इसके मुतल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। इसे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह पाक का दीन लेकर तशरीफ लाए। फिर इससे बोला जाएगा कि इसी यकीन के साथ तुम हयात रहे, तुम जिंदा रहे और इसी पर तुमको दुनिया से उठा लिया गया और इसी के साथ तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन सब बातों के बाद इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाता है। वो कब्र में ही जन्नत को देखकर बहुत खुश होता है। फिर इसको जहन्नुम का दरवाजा खोलकर दिखाया जाता है और कहा जाता है अगर तेरे अमाल अच्छे ना होते तो तुमको जहन्नुम के गहरे हिस्से में डाल दिया जाना था। नेक बंदे की कब्र को अल्लाह पाक कुशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है। रूह को आला किस्म का अतल लगाकर पकीज़ा जगह पर रख दिया जाता है। सुभान अल्लाह।
غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکے. پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے. اس کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے. پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. پھر اس کو فرمایا جائے گا تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم ہی مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا. پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا. پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا. پھر اللہ پاک اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. استغفر اللہ. اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ پاک آپ کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے، یعنی عذاب قبر ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں. ایک تہائی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، ایک تہائی غیبت کے سبب، اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. ہمیں قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، آمین. قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے. جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف
वापिस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफना कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवालात करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक हदीस में है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे इसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मसीब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्ला वजह के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मसीब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हमने कब्र से व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकाता आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल चढ़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोजा इसके बाएं तरफ खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। इसका अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है। अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, पढ़े हट जाओ, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा है, अभी जरा आराम से सोया है। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता। ये इस वास्ते होता है कि अल्लाह पाक के इस दोस्त को
इबादतों ने अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर रहकर की थी, लिहाजा वो अज़ाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सबर जो एक कोने में खड़ा होता है, वह इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इसी इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गर्ज की तरह होती है। इसके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े कि पांव तक लटकते होते हैं। इनके एक कांधे से दूसरे कांधे तक इतना फासला कि कई दिन चलकर खत्म हो। मेहरबानी और नरमी इनके पास से भी नहीं गुजरती, लेकिन सख्ती का ये मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हिब्बत ही क्या कम है। इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, अस्तगफिरुल्लाह, कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन और इंसान मिलकर उठाना चाहें, उठाना तो दरकनार, इसको खला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सिरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह पाक है जो वाहिद ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तुमने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती हैं। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह पाक की अतायत और फर्माबरदारी की है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है इस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि मुर्दा को इस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोजख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोजख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए वली अल्लाह, तूने इस दरवाजे से नजात पा ली। इस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जिनसे वहां की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं, और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। कैसी खुशनसीबी होगी वो रूह, कैसी खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएंगे। जब नाफरमानी करने वाला कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके इस कदर जोर से मारते हैं, इसको इस कदर जोर से मारते हैं कि इस कर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहां नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं
کہ اے اللہ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دعا وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ آؤ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں اور جنت ہمارا مقدر بنے، آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔